हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे इंडियन जीके जीएस के बारे में, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो हमारी सीरीज चली है हिस्ट्री की, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के 2 प्रैक्टिस सेट इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ। ये हमारा तीसरा और फाइनल प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किस फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इसमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो ये मांगी थी टीपू सुल्तान ने। ठीक है, टीपू सुल्तान ने मांगी थी, जो क्या थे, मैसूर के शासक हैदर अली के बेटे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। जो गदर क्रांति थी, इसको आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या रहा होगा। ये रहा था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा घटना कब हुई थी। जो चौरी चौरा की घटना होती है, ये होती है 4 फरवरी 1922 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, नमक कर के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 1942 में। इसी आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा कब दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है हमारा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब लोकनायक बोला गया है जयप्रकाश नारायण को, लोकमान्य बोला गया है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है हमारा मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं और पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई इन्होंने कब लड़ी थी। तो हाजी पीर की लड़ाई लड़ी थी 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1965 में हुई थी हाजी पीर की लड़ाई। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने जून 1904 में डबरन से बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो किस मठ की स्थापना इन्होंने की थी। ये की थी फिनिक्स मठ की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुंचे थे। तो दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में ये पहुंचे थे। ये पहुंचे थे डरबन शहर में। ठीक है, डरबन शहर में ये पहुंचे थे। फिर है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था, इसको कब वापस लिया गया। तो ये लिया था फरवरी 1922 में, क्योंकि इसी टाइम क्या हुई थी, चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, चौरी चौरा की घटना होने के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। अब देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और यूकेपीएससी भी यहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में या फिर प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं यूकेपीएससी द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में टाइट हुड की उपाधि लौटा दी। तो टाइट हुड की उपाधि इन्होंने किस नरसंहार के विरोध में वापस लौटा दी थी। तो ये लौटा दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। ठीक है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है। तो ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। तो लोकमान्य की उपाधि मिली है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी को क्या मिला, लोकमान्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना किसने करी थी। ये करी थी सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने करी थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? तो ये किया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को क्या किया गया था? ग्रहण किया गया था। और इसी के 2 दिन बाद क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है पूरे देश में। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी, इसका प्रथम शिकार कौन होता है? तो ये होता है हमारा सतारा। ठीक है, सतारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? ठीक है, तो इन्होंने करा था सिर्फ एक ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, वो था बेलगांव की अध्यक्षता। ठीक है, बेलगांव की अध्यक्षता इन्होंने करी थी, जो केवल एक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने क्या दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लेकिन जो ये नारे का इनॉग्रेशन था, इन्वेंशन था, ये इनसे पहले एक व्यक्ति ने कर लिया था। वो व्यक्ति कौन थे? ये मैं जो प्रीवियस सेट था उसमें करा चुका हूँ। तो ये आप लोग कमेंट में बताना कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था। फिर देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं 1893 ईस्वी में। ठीक है, 1893 को ये कहाँ पहुंचते हैं? दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे के सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? जो पीटर मरिट्सबर्ग था, यहाँ पर रेलवे स्टेशन में क्या होता है? महात्मा गांधी को रेल डिब्बे से उनके सामान सहित बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये कौन सा वर्ष था? ये था 1893 का वर्ष। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था हमारा लुई फिशर ने। ठीक है, लुई फिशर ने ये पंक्ति लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था हमारा 1920 ईस्वी में, और चौरी चौरा की घटना होने के कारण इसको 1922 में बंद कर दिया गया था। फिर है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये थी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो जो नई दिल्ली बनी है, इसका मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो ये था हमारा एडविन लुटियंस। ठीक है, एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइन बनाया था। फिर देखिए, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत किस व्यक्ति ने करी थी? तो ये करी थी ब्रिटिश शासकों ने। ठीक है, जो ब्रिटिश शासक थे इन्होंने करी थी। फिर देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, इन्होंने क्या किया था? एक आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इस आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रेड्स विद डेस्टिनी यानी ट्रेड्स विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो ये भाषण दिया था इन्होंने संसद संविधान सभा से। ठीक है, जो संसद है, संसद भवन से इन्होंने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है अ नेशन इन मेकिंग। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला
पराजित होता है? प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, 1757 ईस्वी में होती है प्लासी की लड़ाई, जिस युद्ध में क्या होता है, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से हार जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब बंगाल के पूछा है यहाँ पर, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? ये था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये कट्टर समर्थक था हड़प नीति का। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें हमें मिलान करना है। तो पहला है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज किससे रिलेटेड है? राजा राममोहन राय से रिलेटेड है। फिर देखिए रामकृष्ण मिशन, तो ये रिलेटेड है स्वामी विवेकानंद जी से। फिर है आर्य समाज, ये संबंधित है दयानंद सरस्वती से। फिर है सत्यशोधक समाज, ये है के श्रीधरालु नायडू से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मिलान होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी, तो इसके बाद इसके अध्यक्ष पद के लिए किसको प्रस्ताव दिया गया था? तो ये प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने करा था? ये करा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना था इसने करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। तो निम्न का इसमें से हमें क्या करना है? फिर से मिलान करना है। तो देखिए इंडियन नेशनल आर्मी, तो इससे रिलेटेड है सुभाष चंद्र बोस। फिर देखिए गदर पार्टी, तो गदर पार्टी से रिलेटेड है लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल है गदर पार्टी से रिलेटेड। फिर है मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला किससे रिलेटेड है? ये है वीडी सावरकर से। फिर है होम रूल, होम रूल संबंधित है एनी बेसेंट से। ठीक है, एनी बेसेंट से संबंधित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो जो क्रांतिकारी संगठन था काकोरी षड्यंत्र हुआ था, तो इस केस से शामिल कौन है? तो इस केस से शामिल है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संबंधित है काकोरी कांड से। फिर है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सन 1915 से लेकर 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो 1915-16 में दो होम रूल लीग किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो ये शुरू होता है एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक की अध्यक्षता में या फिर इनके नेतृत्व में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्प मैन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्प मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? जो साइमन कमीशन एक संगठन था, ये भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष आता है? तो ये आता है 1928 को। ठीक है, 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, इसका प्रस्ताव जारी होता है और ये 1928 में भारत में आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने के टाइम पर भारत में किसका शासन था? तो ये शासन था हमारा मुगल सम्राटों का। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले मुगल सम्राटों का यहाँ पर शासन था। अगला क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये शुरू किया था विनोबा भावे जी ने। ठीक है, विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। फिर है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये किया था हमारा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है,
फिर है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो ये होती है हमारा फ्रांसीसी क्रांति के साथ। फिर अगला क्वेश्चन है सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किस अधिवेशन के तहत हुआ? ये हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? दिल्ली चलो या चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलो दिल्ली का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो ये माना जाता है रेलवे को। ठीक है, रेलवे को महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। फिर है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या रहा था? ये रहा था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च इसका मुख्य कारण था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 के विद्रोह का मुख्य परिणाम क्या हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन में क्या कर दिया? हस्तांतरित कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो ये बने थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग किया? ये करा था भारत अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो INA का गठन किस व्यक्ति ने करा था? ये करा था मोहन सिंह ने करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो छापामार गुरिल्ला रणनीति किस सेना की ताकत हुआ करती थी? तो ये ताकत हुआ करती थी मराठाओं की। ठीक है, मराठाओं की हुआ करती थी छापामार गुरिल्ला रणनीति। तो ये प्रीवियस एग्जाम कनिष्ठ सहायक में भी पूछा था गुरिल्ला रणनीति से संबंधित क्वेश्चन। फिर है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो ये थे हसरत मोहानी। ठीक है, हसरत मोहानी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी सर्वप्रथम। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था इसका प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था इसका मुख्य कारण माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो ये दिखाई थी इन्होंने अंग्रेजी भाषा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसके प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा रहा? तो इसमें से एक रहा होगा हमारा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ठीक है, तो ये क्या था? मुख्य उदाहरण था। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इनके पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ठीक है, ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एकता बनाए रखें, एक हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी जी ने। फिर अगला क्वेश्चन है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। तो डैश अवध को कब्जे में क्यों लिया? तो ये लिया था हड़प नीति के माध्यम से। ठीक है, हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था डलहौजी ने। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है सिपाहियों के द्वारा। ठीक है, फिर इसमें सारे लोग भाग लेते हैं।
फिर है बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगे को लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था? तो ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन के तहत। ठीक है, तिरंगे को पीला उस टाइम पे था, अभी लाल की जगह क्या है? केसरिया है, हरे की जगह क्या है? हरा ही है, और पीले की जगह सफेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खलीफा की अस्थाई शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था इस समिति का गठन? ये होता है 1919 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की मुक्ति होती है? ये होती है नियुक्ति 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, फिर आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात। ठीक है, प्रतिक्रिया में क्रिप्स मिशन की विफलता के प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो गाइज ये थे आज के 75 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने देखा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो ये थे मॉडर्न हिस्ट्री के आज तक के टोटल 222 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा हिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री के सारे प्रैक्टिस सेट, सारे क्लासेस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताना कि हमें पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी में से क्या स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।